नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और भगवान करें आप लोगों का 2023 का यूपी टेट जो है क्वालिफाई हो जाए और आप लोग भी भावी टीचर बनने के लायक बन सकें। तो आज की क्लास में लोग जो है वर्ड विचार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि संस्कृत में हम लोग जो है वर्ड विचार पढ़ रहे थे। कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था कि वर्ड क्या है। अगर हम वर्ड की बात करें तो न छद अक्षर है, यानी कि जिसका विनाश नहीं हो सकता है, जिसका क्षरण नहीं हो सकता है, उसे जो है वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के दो प्रकार हमने बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है स्वरों को अज कहा गया है संस्कृत में और व्यंजन को जो है हल कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर को क्या कहा जाता है, अज, और व्यंजन को हल। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 9 मानी गई है और व्यंजन की 33 है। स्वरों के हमने आपको जो है मूल प्रकार बताया था, मूल प्रकार और संयुक्त प्रकार। संयुक्त हमने स्वरों को विभाजित जो किया था, वहां पे मूल स्वरों और संयुक्त स्वर के बारे में बताया था। 5 मूल स्वर है, आ ई उ री ली, और 4 संयुक्त स्वर हैं, ए ओ आई औ। ये 4 संयुक्त स्वर है। इसके बाद हम लोग जो है आज की क्लास में जो है स्वरों के प्रकार पे भी हमने कल चर्चा की थी, पर थोड़ा डिटेल से हम लोग चर्चा आज की क्लास में करेंगे स्वरों के प्रकार के बारे में। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। टीचिंग क्लास साधना मैम यूट्यूब चैनल पर आप जो है जाकर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको संस्कृत की जो कक्षाएं हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, आपको हर कक्षाओं का लाभ मिल सके। आइए बात कर लेते हैं वर्ण के प्रकार की। हमने यहाँ पे लिखा है स्वरों के भेद की। हम लोग स्वर पढ़ रहे थे वर्ण के प्रकार में। वर्ण का प्रकार हमने आपको बताया था कल ही कि स्वर और व्यंजन। हम लोग आज पढ़ेंगे स्वरों के भेद। तो स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ पे हमने नोट भी किया है। देखिए, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आप उससे एक नोट्स तैयार कर सके, इसीलिए हम जो है यहाँ पे इतना कुछ लिखते हैं। नहीं तो हम भी ऐसे आपको खड़े होकर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना कुछ लिखने का हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आप जो है एक बेहतर स्टडी कर सके और आपके पास एक अच्छा है नोट्स भी हो। तो हमारे द्वारा जो भी चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हैं आप उससे नोट्स बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वरों के भेद की, ह्रस्व स्वर, दीर्घ, प्लुत। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको अगर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कितने भेद है, स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर में देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में जो है 3 मात्रा यानी कि ह्रस्व और दीर्घ से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें जो है प्लुत स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ह्रस्व स्वरों को अ, ई, उ, री और ली। ये है ह्रस्व स्वर। इसके बाद है अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये है दीर्घ स्वर। 5 ह्रस्व स्वर है आप यहाँ पे, और जो है इसके बाद जो है दीर्घ स्वर है। यहाँ पे हमने प्लुत स्वर की भी चर्चा की है। जो प्लुत स्वर होता है इनका जो है प्रयोग जो है वैदिक संस्कृत में किया जाता है। ललित संस्कृत में इसका बस 1-2 एग्जाम्पल ही मिलता है, जैसे कि ओम, राटम। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है, ऐसे हमने यहाँ पे जो लिखा है ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। अ, जैसे अ है तो आ, यदि आप इससे उच्चारण करेंगे तो प्लुत स्वर उच्चारण अ, ह्रस्व उच्चारण हो गया आ, दीर्घ का उच्चारण हुआ यदि आ, यानी कि जो है ह्रस्व और दीर्घ से अधिक मात्रा में जो समय लग रहा है उच्चारण में, वही प्लुत स्वर है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक श्लोक भी लिखा है संस्कृत में, जिसके माध्यम से आप जो है इन्हें जो है समझ सकते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रस्य प्लुतोक्यो व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो यानी कि ह्रस्व की 1 मात्रा, द्विमात्रो दीर्घोच्यते दीर्घ की 2 मात्रा, त्रिमात्रस्य प्लुतोक्यो यानी कि प्लुत की 3 मात्रा, और व्यंजनम च अर्धमात्रकम् यानी कि व्यंजन की जो है आधी मात्रा होती है, ऐसा माना गया है। तो यहाँ पे आप जो है ह्रस्व एक कॉलम बना सकते हैं अपने सुविधा के लिए अपने नोट्स में।
ह्रस्व स्वर पहचान के लिए आप लिख सकते हैं और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और ली, ये ह्रस्व स्वर है। और इसके बाद है ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, यहाँ हमने दीर्घ स्वर की चर्चा की है। आ, ई, उ, री और ए, ओ, आई, औ। तो ये दीर्घ स्वर है। यहाँ पे हमने री का दीर्घ नहीं लिखा है क्योंकि जो ली वर्ड है इसका दीर्घ नहीं होता है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये है दीर्घ स्वर। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर में जैसे आप लिखते हैं और ई लिखना है आपको, वो लिखना है तो इस तरह का निशान रहता है। इस तरह तीन जो में लगा जाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन वर्ड, व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड में आपको ख, ग, घ, ङ, च, छ इत्यादि लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा और व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा मानी गई है। तो इसके बाद हम लोग व्यंजन पे चर्चा करेंगे। जो व्यंजन वर्ण होते हैं, जैसे स्वर वर्ण जो होते हैं बिना किसी भी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और व्यंजन जो है 33 बताए गए हैं और व्यंजन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उच्च व्यंजन, सभी व्यंजनों पे हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी बस यही तक। कल की क्लास मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।